सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ सम्मान एक अधिकार पर अयोध्या से चलकर दिल्ली आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं हमारे आदरणीय राजेश पासवान जी। सर, स्वागत है आपका सम्मान एक अधिकार में। और आपका जो लक्ष्य है, आपका जो संगठन है, उसके विषय में कुछ बताएं कि किस तरीके से आप लोग अपने क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को जोड़ पा रहे हैं। सर धन्यवाद, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। थोड़ा तबीयत खराब है, गला कोई बात नहीं, चल जाएगी, इतनी तो चल जाएगी शेरों की आवाज। लेकिन जैसे फोन से मेरी बातें होती थी जी जी, और मैं दिल्ली आया, मुझे बुलाया गया और लोगों से मिल करके बहुत खुशी हुई जी। समाज के विषय में जो पीड़ा है, जिससे मिला उनको भी पीड़ा है और मुझे भी पीड़ा है। जी जी, ये समाज को देखते हुए संगठन का नींव रखा गया है जी कि समाज के अंदर आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए और शिक्षा के लिए। शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा वो ज्ञान है, वो धन संपत्ति है कि जो शिक्षा जितने पिएगा उतने दहाड़ेगा। जी जी जी, सोना चांदी पैसा कौड़ी सब कोई चोरी हो सकता है, हाँ हाँ, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है वो शिक्षा चोरी कभी हो नहीं सकता, वो आपके पास रहेगा। तो जो समाज की पीड़ा, वो सबसे बड़ी पीड़ा उस शिक्षा की है। हमारे बहुजन समाज में जो शिक्षा की कमियां हैं, जी उसको पूर्ण करने के लिए, जी, समाज के अंदर कैसे शिक्षा दिया जाए उसकी व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने मुहिम चलाई है। जी, और संगठन के माध्यम से समाज को सोच रहा हूँ कि अच्छा व्यवस्था हो शिक्षा की और अच्छी पढ़ाई हो। जब अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हमारे समाज के लोग IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर और आपका जो संगठन है, आप दिल्ली से आए हैं, टाइम लगा है, पैसा भी खर्च कर रहे हैं। आपका जो संगठन है किस नाम से है? मेरा संगठन का जो नाम है युवा शक्ति बहुजन आर्मी। युवा शक्ति बहुजन आर्मी। अच्छा, ये रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड ये नहीं है, अभी जल्दी में बनाया गया है जी, समाज को देखते हुए बनाया गया है, इसलिए युवा शक्ति बहुजन आर्मी का जो नाम दिया गया है। हाँ, हमारे समाज में युवा लोग बहुत लोग हैं जी जी, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, हाँ, पढ़ लिख करके इधर उधर भटक रहे हैं, जी, उनको रोजगार नहीं, नौकरी नहीं है। नौकरी की सरकार ऐसी बढ़िया चल रही है कि हमारे समाज को, बहुजन समाज को जी सब निजीकरण कर दे रहा, नौकरी मिलने वाला है नहीं, कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है। जी, तो उनका एक ही चारा है कि बिजनेस, जी, अपना बिजनेस रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। यही सब देखते हुए युवा शक्ति का नाम दिया गया। और बहुजन आर्मी जो बहुत सी जनसंख्या जो मेरे समाज की है वो 85% है। जी, जो 85% है पढ़ लिख करके घूम रहे, बेरोजगार घूम रहे हैं। तो यही सब देखते हुए उनको रोजगार देने के लिए हमने व्यवस्था बनाई है और इसका नाम दिया गया युवा शक्ति बहुजन आर्मी। इसके माध्यम से आपको रोजगार दिया जाएगा। आप से कितने जो लोग हैं, कितने जुड़े हुए हैं संगठन के? अभी तो 1200 आदमी है। 1200 आदमी आपके साथ जुड़ चुका है? फैजाबाद जिले में 1200 आदमी है जो कार्य कर रहे हैं। और जो रोजगार देने की बात आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत करने की बात आती है, वो जो है बहुजन एकता मंच अम्बेडकर परिवार। अम्बेडकर परिवार इसलिए रखा गया है कि जो बाबा साहब के मिशन पर लोग चलने वाले हैं, हाँ, वो बाबा साहब के विचार को जो मानने वाले हैं, इसलिए वो परिवार से जुड़े हैं। इसलिए बाबा साहब का नाम दिया गया, अम्बेडकर परिवार के नाम से वो संगठन बनाया गया है। उसी से रोजी रोटी उनको दिया जा रहा है। आपकी इनकम का क्या स्रोत है? बस चंदा लेना, चंदा लेना, चंदा लेना और चंदा लेकर के एक दूसरे की मदद करना। मेरे पास उतना धन संपत्ति नहीं है कि जो मैं लोगों को रोजगार दे दूँ, जी जी, लेकिन सहयोग से बहुत, जैसे एकता होती है, हाँ, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है जी, एकता अगर समाज के अंदर हो जाए तो दुनिया में क्या से क्या नहीं कर सकता आदमी। जी, तो 100 रुपये चंदा लेता हूँ पर व्यक्ति से महीना, जी, और उसी पैसे से एक दूसरे को कन्वीन कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। इधर से लेना, इधर देना, इधर देना। तो आपके बच्चे कितने हैं? हमारे बच्चे तो 6 हैं। 6? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, 6 बच्चे हैं। लड़की क्या है? 3 लड़की 3 लड़का है। अच्छा, जोड़ा हो गया है भैया, एक लड़की, एक का खर्चा संभाल लेगा लड़का। जी जी। आपने एजुकेशन कितनी हासिल करी है? हम बस ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, उस समय था बहुत गरीबी हालत में थे। जी जी, मेरे पास खाने का ठिकाना नहीं था, मजदूर आदमी करते थे, मैं 5 रुपये 10 रुपये मजदूरी करता था। जी जी, उससे जो पैसा मिलता, हाँ, उसी का भोजन होता,
जैसे राशन मंगा करके खाने पीने की व्यवस्था हो जाती, जी अगर पैसा नहीं मिलता तो गुड़ खा के पानी पी के वैसे सो जाते। वो तड़प गरीबी मैंने देखी है, जी जी। इसीलिए समाज के विषय में सोचता हूँ। अब समाज के अंदर जो आप लोग काम कर रहे हैं, तो स्कूल या शिक्षा के ऊपर बच्चों को क्यों नहीं प्रोत्साहित करते हैं आप? सर प्रोत्साहन। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो मेरी है वो शिक्षा की है। हाँ अगर शिक्षा है तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। जी जी। शिक्षा के लिए मैंने 7.5 बीघा जमीन लिया है, जो आप लोग की बदौलत ली है, और उसमें कुछ पैसा भी देना है जी तो उसके लिए सहयोग लोगों की ज़रूरत है। अभी मैंने सहयोग किसी से लिया नहीं है। जी जी। जो संपत्ति अपने पास थी उसी को मैंने दे करके उसको जो है एग्रीमेंट कराया हूँ, हाँ और उसको जब बैनामा हो जाएगा तो उसी में सिर्फ शिक्षा का ही व्यवस्था किया जाएगा। 7.5 बीघा जमीन है, 7.5 बीघा जमीन बहुत होती है, हाँ बहुत होती है। और उसमें स्कूल की व्यवस्था करके सारे समाज के जो गरीब बेरोजगार लोग हैं जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, उनकी भरी जो है फ्री पढ़ाई, जी जी जो शिक्षा है ना, फ्री शिक्षा की देने की व्यवस्था करूँगा। और वहीं पर हॉस्पिटल की एक व्यवस्था कराऊँगा कि जो हमारे समाज के लोग दवा पानी नहीं करवा पा रहे, दवा पानी की वजह से मर जा रहे हैं, पीड़ित हैं, जी। तो उनकी भी जो है वहाँ पर एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि उनका भी इलाज फ्री में हो जाए और ज़िंदगी से जीवन यापन मतलब अपना खुशहाल जिंदगी। अब ये सोच तो आप कर रहे हैं, जो आपके क्षेत्र के विधायक है या एमपी है वो क्यों नहीं सोचते ऐसा? वो सर उनकी प्रॉब्लम है, उनकी सोच है, वो जनता के प्रतिनिधि हैं जी मालिक है नहीं। जी जी। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो फिर आगे चल करके विधायक सांसद बनेंगे, और अच्छा काम नहीं करेंगे तो आने वाला समय जो है उनका परिवर्तन जरूर होगा। आप अयोध्या से आते हैं, अयोध्या की जो सीट है वो सुरक्षित सीट है, एसटी समाज से वहां से जो सांसद हैं वो? ना ना, हमारे यहाँ एक सिर्फ सीट है जो वो मिल्कीपुर है, मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति के लिए है। सांसद जो है वो जनरल है, जनरल सीट है, और जनरल सीट पे एससी जीत के आए हैं और पीडीएस है समाजवादी का। वो समाजवादी के अवधेश प्रसाद पासी बिरादरी है जी जी। और वो चुनाव जीत के आए हैं। हाँ उनका पूरा समाज साथ दिया है, जी जी, इसलिए वो चुनाव जीते हैं। जनरल सीट है वो? जनरल सीट है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पीडीएस जीत का है जनरल सीट पर, एससी जीत रहा है, ये वो खुशी की बात है। ये पहली बार हुआ है जी जी कि जनरल सीट पे एक पासी बिरादरी लड़ा और अनुसूचित जाति का वो चुनाव जीत के आया। हाँ। और ये पूरे भारत देश में इसका जो है ये डंका बाजा है। आपके इधर जो गांव की स्थिति है, जमीन जायदाद है आप लोगों के पास? हमारे बहुजन समाज के पास 99% लोगों के पास जमीन नहीं है, जी जी। 1% के पास जमीन है। हाँ हाँ होगी, वो भी गवर्नमेंट और द्वारा। वो जो सरकारी सर्विस कर रहे हैं किसी बदौलत से खरीद लिए है, या उनके पूर्वज कुछ जमीनें थी। जी और हमारे समाज के पास तो कमाने का पैसा ही नहीं है। हाँ। रोजी रोटी नहीं, कहाँ जमीन खरीद पाएंगे जी। ये अब सब। क्या होता है, मैं आपको बता दूं राजेश जी कि थोड़ी सी लाइट मिल रही है लोगों को और वो तुरंत राजनीति में जा रहे हैं, और राजनीति के लिए बाबा साहब कहते हैं कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोलती है। देखिए उस सोच के ऊपर होता है। जी अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, जी। मैं तो ये जानता हूँ चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे फकीर हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो मरेगा तो एक दिन उसी जगह पे सबको जाना है। जी। तो इतना धन संपत्ति कमाने से क्या फायदा? आप संपत्ति जो कमाते हो, धन कमाते हो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जिंदगी जीवन के लिए, और पैसा ऐसी चीज़ है जो समाज में कुछ भी करा सकती है। जी जी जी। ठीक है ना? तो पैसा जो है वो कमाने से जो ऐसा नहीं समाज में काम आता है, लेकिन समाज के लिए काम करोगे तो दुनिया में नाम आपका होगा। जी। जो पैदा हुआ है कुछ लेके नहीं आया है, खाली हाथ आया है, मुट्ठी बांध के आया है, और जब मरेगा तो खाली हाथ पसार के जाएगा, कुछ लेके नहीं जाएगा। सोना चांदी हीरा मोती जो भी कमाएगा सब यहीं पर रह जाएगा। अगर ईमानदारी से काम करोगे तो आपका ईमानदारी पूरी दुनिया में नाम होगा, वो आपका धन संपत्ति आपका काम नहीं आएगा। अब चलते चलते आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सम्मानित अधिकार को टाइम दे रहे हैं। साथियों, इनका संगठन है और आप सब लोग इनसे जुड़ सकते हैं, अयोध्या के रहने वाले। पूरा एड्रेस बता दीजिए ताकि लोग संपर्क करें। मेरा जन्म स्थान जो है फतेहपुर सरैया है। मेरा नाम राजेश पासवान, ग्राम फतेहपुर सरैया मेरा निवास है, जिला अयोध्या है। पहले फैजाबाद था, अब अयोध्या हो गया। जी जी जी। तो एक छोटा सा सवाल है, अभी आपके यहाँ 14 अप्रैल आ रही है जी। आपके इधर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है? बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, गांव गांव में मनाई जाती है। हाँ। लेकिन 14 अप्रैल के लिए जो है हम लोग नहीं मनाएंगे।
श्री हर गांव में मनाया जाता है। हाँ हमने पहले से प्लानिंग 20 तारीख को 20 जी, अप्रैल को रखा है, हाँ जो गुलाब बाड़ी से जुलूस निकाल करके सोहल तहसील में आकर के जो उसको खत्म करना है। जी जी। हाँ, जुलूस के साथ हाँ बाबा साहब का। चलो, बहुत बहुत साधुवाद आपका। आपको दिल्ली आए, आपने अपना समय दिया, आपको कैसे विचार लगे, ये आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। हमारी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।